अस्सलामुअलैकुम, टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं Redmi Note 9 का। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल यूजेज एक्सपीरियंस है पिछले कुछ दिनों का, उसके बिहाफ पे आज का जो रिव्यू है वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बात मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप मुकम्मल तौर पर आसानी से ये फैसला कर सकेंगे कि आया Redmi Note 9 आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो फ़ोन है ये 33,000 रुपये की प्राइस के साथ लॉन्च किया गया, और हमने जब इसका लॉन्च इवेंट देखा, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मतलब है कि एक्साइट हो गया था, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये 35,000 रुपये की प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको 33,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च किया गया, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्राइस है इस डिवाइस के हिसाब से। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिज़ाइन और इसके बिल्ड के बारे में, तो ये जो फ़ोन है इसका जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल में आता है। पॉलीकार्बोनेटेड मटेरियल यहाँ पे जाहिर है आपको मतलब वो वाली इन हैंड फील आपको नहीं मिलेगी प्रीमियम जैसी, लेकिन इस पॉलीकार्बोनेट का एक अच्छा फायदा है, और वो ये है कि यहाँ पे जो फ़ोन का वेट है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत लाइट वेट है। मतलब आपको अगर आप हैवी फ़ोन को इस्तेमाल करते करते थक गए हैं तो Redmi Note 9 आपके लिए इस हवाले से एक अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे फ़ोन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप अपने पॉकेट में इसको अपने साथ इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिज़ाइन में जो Redmi Note 9 सीरीज़ है, इसमें जो बैक कैमरा की प्लेसमेंट है, जो बैक कैमरा के डिज़ाइन है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के कमेंट देखे थे, आप लोग भी इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। इन कैमराज के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये मतलब इस तरह प्लेस किया गया है कि बज़ाहिर पता नहीं चलता कि ये कोई फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ये देखें, बहुत आसानी से आप यहाँ पे फिंगर्स को प्लेस कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, स्लिप नहीं होता मतलब है कि आपके हाथ से। लेकिन अगर आप बैक कवर इसके साथ हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, अगर आप बैक कवर लगा के रखेंगे तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह, निशानात वगैरह जल्दी नहीं आएंगे, और ये आपका फ़ोन जो है वो सेफ रहेगा अगर खुदा न खास्ता गिरता भी है या कुछ होता भी है तो। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के फ्रंट पैनल की, यानी इसकी डिस्प्ले की, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे हमें एक IPS LCD पैनल मिलता है, और ये जो IPS LCD पैनल है ये 6.53 इंच का है। 1080x2340 पिक्सल हमें यहाँ पे मिलते हैं। 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो वाली स्क्रीन हमें मिलती है, और 395 ppi डेंसिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से यहाँ पे इस स्क्रीन को प्रोटेक्ट किया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 होने के बावजूद भी यहाँ पे जो स्क्रीन गार्ड है, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, वो आपको प्री अप्लाइड मिलता है। कुछ लोग समझ रहे थे, मुझे कुछ एक दो दोस्तों ने कमेंट किया था कि ये कोई ग्लास वाला प्रोटेक्टर है। ग्लास वाला प्रोटेक्टर नहीं है, ये सिंपल प्रोटेक्टर है, सादा, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक लंबे अरसे तक, एक लंबे टाइम तक ये आपका साथ देगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, बात करें अगर इसके डिस्प्ले की परफॉर्मेंस की, तो मुझे इसके डिस्प्ले में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चाहे आप व्यूइंग एंगल्स की बात करें, चाहे आप डे लाइट में बात करें, चाहे आप नाइट में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी अगर आप इसको सनलाइट में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत लो हो जाएगी, आप इसको फ़ोन को इस्तेमाल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने आज इस फ़ोन को तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा कमोबेश मैंने इस फ़ोन को इस्तेमाल किया है धूप में, और मैं आपको ये बात वसूख के साथ कह रहा हूँ कि आप इस फ़ोन को जब इस्तेमाल करेंगे धूप में, तो आपको इसकी स्क्रीन की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो कहा जा रहा है कि जी इसकी स्क्रीन लाइट है, डिम है, आपको प्रॉब्लम करेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस हुई है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि इस फ़ोन को जब मैंने इसको सेटअप किया और इसको मैंने प्राइमरी फ़ोन के तौर पर यूज़ कर रहा था, क्योंकि इसका रिव्यू करना था, तो मेरे पास इसकी एक बड़ी अपडेट आई, और उससे इस फ़ोन की परफॉर्मेंस में भी मज़ीद मतलब है कि बेहतरी आई है। वो एक बड़ी अपडेट थी, काफ़ी टाइम लिया था इस फ़ोन ने अपडेट होने में। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको इस स्क्रीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलता है वो यहाँ पे पंच होल कैमरा है, और ये स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो ये जो सेल्फी कैमरा है ये 13 मेगापिक्सल का 2.3 अपर्चर का कैमरा है, और इससे आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो कि बात हो रही है कैमरास की, तो मैं आपको बताऊं जो बैक में कैमराज है इसमें से एक 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का कैमरा है, दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है 2.4 अपर्चर के साथ। इसी तरह जो चौथा लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे इस कैमराज में नहीं मिलता। अब बात करते हैं कैमराज की परफॉर्मेंस की। दोस्तों मुझे इस फ़ोन के जो बैक कैमराज हैं इनमें दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। एक, लो लाइट की इसकी परफॉर्मेंस, अगर आप रात में कहीं जाते हैं और यहाँ पे आप कैप्चर करते हैं इमेजेस को, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दूसरा, इसकी जो स्टेबलाइजेशन है, वीडियो स्टेबलाइजेशन है, वो बहुत कमाल की है।
और मैं सिर्फ आपको ज़बानी नहीं बता रहा, मैं आपको यहाँ प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो तस्वीरें दोस्तों, ये मैंने बाहर जाके रात में मैंने कैप्चर की हैं, और यहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी कम थी। और आप इसकी परफॉर्मेंस देखें कि यहाँ पे कलर्स करेक्शन है, कलर्स जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, मतलब जो डायनामिक रेंज है कलर्स की वो यहाँ पे आपको इन कैमरास की तरफ से बहुत अच्छी मिलती है। फोकस में किसी किस्म का, क्योंकि लो लाइट में ज़्यादातर फोकस का भी बड़ा मसला आता है, तो फोकस का किसी किस्म का मसला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नहीं मिलता। तो ये दो चीज़ें दोस्तों, एक जो स्टेबलाइजेशन है और दूसरी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है इन कैमरास की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। डे लाइट जो परफॉर्मेंस है वो तो होती ही अच्छी है कैमरास की, असल चीज़ तो लो लाइट होती है, तो इस वजह से मैं ये आपको ज़रा वाज़े करके बता रहा हूँ। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में मुझे लो लाइट में मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली ऑनेस्टली। हाँ, डे लाइट में फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ बैक कैमरास के बारे में, कि अगर आप इसका जो डेप्थ सेंसर है उसको इस्तेमाल करते हुए लो लाइट में बैकग्राउंड ब्लर वाली इमेजेस भी कैप्चर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये कैमरास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इस प्राइस रेंज में मैं इन कैमरास को अच्छे कैमरास कहूँगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। अगर किसी को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब एक चाहिए तो डेफिनेटली ये फ़ोन उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फीचर ही नहीं है। हो सकता है मुस्तकबिल में जाके कोई अपडेट वगैरह इसमें आ जाए और आपको 4K रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाए, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो उस पर हम क्या बात करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इस फोन के मेन कॉम्पोनेंट यानी चिपसेट के बारे में। दोस्तों इस फोन में MediaTek Helio G85 का 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड चिपसेट मिलता है, जिसमें हमें एक ऑक्टा कोर CPU मिलता है, जिसके 2 कोर्स 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है, और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। GPU यहाँ पे हमें Mali G52 MC2 का GPU मिल जाता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और जब चिपसेट की बात आती है और उसकी परफॉर्मेंस की बात आती है, तो आप लोगों को एक ही बात का इंतजार होता है, और वो है PUBG। तो टेंशन नहीं लेनी, मैंने यहाँ पे PUBG चलाया है। अच्छा, PUBG चलाते हुए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दोस्तों जो PUBG है वो आप मैक्सिमम HD के हाई फ्रेम रेट पर चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। HD सेलेक्ट करके, ग्राफिक्स सेलेक्ट करके हाई फ्रेम रेट मैंने इसका सेलेक्ट किया, और उस वक्त जब मैंने PUBG प्ले किया तो मुझे इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। काफ़ी देर तक मैंने PUBG चलाई है, 2-3 दिन तक मुख्तलिफ औकात में। मुझे यहाँ पे गेमिंग का इस चिपसेट को लेके किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप बात करते हैं हीटअप की, तो ये फ़ोन हीटअप भी नहीं हुआ, स्लाइटली वार्म हो गया था, वो तो हर एक फ़ोन होता ही है। अगर हीटअप इश्यूज़ हैं भी तो हो सकता है कि इसके पॉलीकार्बोनेट होने की वजह से वो मुझे फील नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे हीटअप इश्यूज़ नहीं है इस फ़ोन के अंदर। आप इजीली काफ़ी देर तक यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, और चूँकि यहाँ पे पंच होल कैमरा दिया गया है, वो भी एक मतलब एक लेफ़्ट साइड पर है, तो इसकी वजह से आपको एक फुल व्यू सा डिस्प्ले आ जाता है, तो वीडियो की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो ये जो फ़ोन है इसमें आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है, और इसको आप 18 वॉट पर फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं इस फ़ोन को, नॉर्मल अक्सर आप लोग कहते हैं कि जी ये नॉर्मल क्या है। नॉर्मल मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा बहुत गेमिंग कर ली, आधा 1 घंटा गेमिंग कर ली, और उसके बाद नॉर्मल जो व्हाट्सएप वगैरह एप्लीकेशन वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं और अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करें, तो ये आपको 1.5 दिन, बल्कि 1.5 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा भी बैकअप दे देगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब मुकम्मल तौर पर गेमिंग हो रही है, मुकम्मल तौर पर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो फिर आपको ये 1 दिन का बैकअप देगा। बैटरी के हवाले से टेंशन नहीं ले लिए, 5020 mAh बड़ी बैटरी होती है। और मज़े की बात यह क्योंकि यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्ज है, तो ये चार्जिंग में भी आपका इतना टाइम नहीं लेता है। तो बैटरी की तरफ से ये जो फ़ोन है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको बैटरी को लेकर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें एक स्पीकर मिलता है इस फ़ोन के नीचे, और इस स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है उसको भी मैंने चेक किया। ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मैं इसको एक अच्छा स्पीकर कहूँगा। और इसी तरह आगे आके यहाँ पे हमें एक 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, इसको भी मैंने चेक किया मुख्तलिफ हैंड फ्री से, मुख्तलिफ हेडफोन से मेरे पास होते हैं, और हर एक फ़ोन को मैं रिव्यू से पहले चेक करता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे इस जो हेडफोन जैक है यहाँ पे भी मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपका हैंड फ्री, आपका हेडफोन अगर अच्छी क्वालिटी का है, तो ये 3.5 mm ऑडियो जैक जो है ये आपको मतलब है कि नाउमीद नहीं करेगा अपनी परफॉर्मेंस से। फ़ोन के अंदर मौजूद जितने भी सेंसर्स हैं उन तमाम सेंसर्स को मैंने चेक किया, वहाँ से भी मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। अब बात करते हैं दोस्तों इस फ़ोन की सेल्यूलर क्वालिटी के बारे में। यूफोन, मोबलिंक, टेलीनॉर और जोम, ये 4 जो नेटवर्क्स हैं हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए इस फ़ोन के अंदर। इसकी जो सेल्यूलर क्वालिटी है इन चारों नेटवर्क में, चाहे आप 4G के साथ इस्तेमाल करते हैं या विदाउट 4G इस्तेमाल करते हैं, आपको किसी किस्म का सिग्नल ड्रॉप नहीं मिलेगा। आपको किसी किस्म की मतलब ऑडियो, आप जब कॉल कर रहे होते हैं तो आपको किसी किस्म की ऑडियो कट नहीं होगी, आपको वॉइस जो है ना वो बिल्कुल क्लियर आएगी।
ऑडियो क्वालिटी बहुत क्रिस्प है, जो स्पीकर है इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। आप जब कॉल कर रहे होते हैं तो इसके जो सेंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं, और ऑडियो क्वालिटी जो कॉलिंग के दौरान है वो बहुत अच्छी आती है। और सिग्नल स्ट्रेंथ मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सिग्नल स्ट्रेंथ Xiaomi के, हमने Redmi Note जो इससे पहले की सीरीज़ देखी थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती है। दोस्तों ये था Redmi Note 9 का कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू। जो मेरा यूजेज था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपसे शेयर किया था। और मुझे ओवरऑल इस फ़ोन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली कि मैं आपको कहूँ कि जी इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से या इस प्रॉब्लम की वजह से आप इस फ़ोन को ना परचेज़ करें। जो जो कमियां थी स्लाइटली वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली मैं आपको कंसिडर करूंगा। इसके अलावा इस फ़ोन की अगर कोई कंपैरिजन वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गेमिंग रिव्यू की, गेमिंग टेस्टिंग की कोई वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ भी ले आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह आने वाले मजीद डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।